हर बच्चा अपनी जर्नी में टाइम टेबल बनाता है, पर सिर्फ 1% लोग ऐसे होते हैं जिनसे वो टाइम टेबल फॉलो होता है और वही 1% फाइनली एग्जाम में जाकर टॉपर बनते हैं। दूसरी बात, हम भी 8-10 घंटे पढ़ रहे हैं, सामने वाला भी 8-10 घंटे पढ़ रहा है, पर समहाउ जो टॉपर है उसकी जो एफिशिएंसी होती है, जितनी इफेक्टिवनेस वो उस टाइम में से निकालता है, वो हमसे 4-5-10 गुना ज्यादा होती है। ऐसा क्यों? आज इन दोनों को आपको जवाब दे दूंगा। और अगर आपने जो आज आपको टेक्निक बताने वाला हूं अगले 21 दिन तक फॉलो कर ली तो यह पक्का है कि तुम भी उस टॉप 1% में आ जाओगे और रोज 14 घंटे की पढ़ाई विद फुल एफिशिएंसी, विद फुल फोकस आप कर रहे होंगे। मेरा नाम है प्रतीक गुप्ता, मैंने आईआईटी बॉम्बे से अपनी पढ़ाई करी है और मेरे पढ़ाए हुए हजारों बच्चे आईआईटीएन और डॉक्टर बन चुके हैं। जो टाइम टेबल मैं आपको बताने वाला हूं, इनफैक्ट जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूं टाइम टेबल बनाने का, उन बच्चों ने इस चीज को फॉलो किया था और आज वो अपनी ड्रीम लाइफ जी रहे हैं। आप में से सारे बच्चे पता है क्या करते हैं? 6 AM वेक अप, 6 to 6:30 ब्रश प्लस डेली वर्क, वही मतलब जो दिन एक दिनचर्या है। 6:30 to 8 स्टडी, 8 to 8:30 ब्रेकफास्ट प्लस बात। खैर लड़कों से तो ये बात वाला काम रोज नहीं हो पाता है, बट सब कोई ऐसे करते हैं। मजे की आपको बात बताऊं, शॉक हो जाओगे आप जानकर, एकदम सरप्राइज हो जाओगे। कोई भी टॉपर, मैक्सिमम 99% टॉपर ऐसे टाइम टेबल बनाते ही नहीं है। शौक लगा शौक लगा। तो सर फिर वो टाइम टेबल बनाते कैसे हैं? 4 टेक्निक बताऊंगा। इलॉन मस्क टेक्निक, लेट नाइट पढ़े कि अर्ली मॉर्निंग पढ़े, पावर आवर टेक्निक और टॉपर का सीक्रेट। देखो यार, सबसे पहले तो कॉपी और पेन जाकर ले आओ, ठीक है? हवा में मत सुनना, क्योंकि जो बताऊंगा उसमें से 10% ही आपको रिटेन होएगा, बाकी सब उड़ जाएगा। आधी अधूरी टेक्निक लगाओगे और गड़बड़ सड़बड़ हो जाएगी। ले आए। अब 21 दिन का आज आपको एक चैलेंज दे रहा हूं। आपको ये जो मैं काम बताने वाला हूं ये 21 दिन तक करना है। 1-2 दिन तो सब फॉलो कर लेते हैं, 1-2 दिन तो मोटिवेशन से काम चल जाता है, पर जो लगातार फॉलो करेगा वही टॉपर बनेगा। आपके एग्जाम में या जो भी आपकी क्लास है, अब उस पर सिर्फ कुछ दिन बचे हुए हैं। अगर आप चाहते हो कि आपको भी टॉपर की लिस्ट में आना है, अगर आप चाहते हो कि यहां से जिंदगी पलटनी है, तो बेटा आप सिंसियरिटी के साथ सुनना भी सही और इसको फॉलो भी करना। और सबसे पहले कमेंट सेक्शन में मुझसे एक कमिटमेंट कर दो, आई विल फॉलो द टाइम टेबल। क्या करना है? आई विल फॉलो टाइम टेबल। एक शुरुआत करते पॉजिटिविटी के साथ। ऐसे इतनी नेगेटिविटी हो रखी है, हर कोई आकर हमसे बोल रहा है तुझसे नहीं हो पाएगा, तेरी औकात में नहीं है, अब पॉसिबल नहीं है, समय बहुत कम बचा है, ये और वो, जो खुद जिनसे खुद अचीव नहीं हो वही आकर हमको ये ज्ञान पेल कर जा रहे हैं। शुरुआत पॉजिटिव, आई विल फॉलो टाइम टेबल, एक कमेंट में मिल जाना चाहिए। अब सबसे पहले बात करते हैं इलॉन टेक्निक। आपने देखा होगा इलॉन मस्क एक साथ 4-5 बड़ी बड़ी बिलियन डॉलर कंपनीज चला रहे हैं, फिर भी उनके पास इतना टाइम रहता है। हमसे तो एक पढ़ाई नहीं हो रही, वो आदमी इतना सारा काम एक टाइम में कैसे कर रहा है? यही सेम टेक्निक स्टीव जॉब्स फॉलो करते हैं। दुनिया के जितने भी महान लोग, अल्ट्रा सक्सेसफुल लोग हैं, वो किसी ना किसी फॉर्मेट में ये टेक्निक फॉलो करते हैं। अगर मैं बात करूं जेईई नीट की, तो बेटा AR 1, 2, 3 इन सब से मैंने बात करी है कि वो क्या टाइम टेबल बनाते हैं, कैसे बनाते हैं। मैंने जब मेरा आईआईटी बॉम्बे में सिलेक्शन हुआ ये किया। AR 41 जो मेरे घर पे रहते हैं उनको मैंने क्लोजली ऑब्जर्व किया, सब में बेटा ये ट्रेड्स हैं। मेरे पढ़ाए हुए जो हजारों बच्चे आईआईटी डॉक्टर बने वो सब इसी तरह से करते हैं। देखो वो लोग ना, जैसा मैंने आपको बताया, वो ये 10-10, 15-15 मिनट के स्लॉट्स में नहीं बनाते, वो एक टास्क टेबल बनाते हैं। सर टास्क टेबल क्या होता है? सबसे पहला चैलेंज ही आपके सामने अब मैं ये लेकर आ गया हूं कि अगले 21 दिन तक, फॉर नेक्स्ट 21 डेज, आपको क्या करना है बेटा? रोज रात को सोने से पहले ये लिखना है कि आप अगले दिन क्या करोगे। अब अगले दिन क्या करूं मैं? टाइम स्लॉट्स नहीं बनाने, टास्क के स्लॉट्स बनाने। जैसे अगर आपको पता है आपकी अगले दिन 3 क्लास होने वाली है, तो आप वहां पर 3 क्लास लिख लोगे। आप में से जाना कितने बच्चे हैं जिनकी क्लासेस रोज चल रही है, वो क्लास ही नहीं जाते और बैकलॉग बनते जा रहे हैं। नहीं भाई, एक बार डिसाइड कर लिया 3 क्लास होगी तो 3 क्लास होगी। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हमारा 1.5 आवर्स का एक स्लॉट है जिसमें हम इन तीनों क्लासेस के नोट्स रिवाइज करेंगे। अगर आपका भी सिलेबस चल रहा है तो भाई, अगर अभी आपका एग्जाम आने वाला है, आपका सिलेबस खत्म हो गया है, तो बेटा ये 3 क्लास की जगह यहां पर लिखा हुआ आ जाएगा 5 घंटे का हम रिवीजन करेंगे। जिस भी प्रिपरेशन के आप अभी मोड पर हो उसके हिसाब से ये लिखना है। फिर 1.5 घंटे का हमने वहां पर नोट्स लिख लिया, ठीक है। फिर इसके बाद हम पहुंच गए कि भाई साहब हमने 1.5 घंटे इंटू 3 के हमारे प्रैक्टिस स्लॉट बनाए। जैसे अगर आप एक जेईई एस्पिरेंट हो तो 1.5 घंटा मैथ्स का होमवर्क, 1.5 घंटा फिजिक्स का होमवर्क, 1.5 घंटा केमिस्ट्री, जिसमें या तो नोट्स का रिवीजन वापस से हो सकता है क्योंकि इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में ज्यादा होता है, और फिजिकली तो सवाल हो सकते हैं। बायोलॉजी के बच्चे हो आप, मतलब पीसीबी है आपके पास, तो आप उस तरह से कर सकते हो। यूपीएससी कैट, आप जिसके बच्चे हो इसमें आपको वो चीज काम में बेटा यहां पर आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आपको रात को सोने से पहले लिखना है। प्रॉब्लम क्या होती है? जब आप रात को सोने से पहले लिखते नहीं हो ना, आप सबसे पहले सुबह उठकर सोचते हो यार आज क्या करूं। अब कुछ समझ आता नहीं है,
तो सोचते हो यार ठीक है, थोड़ा सा तो लेट हो ही गया, 6 बजे का टाइम टेबल बनाया था, 6:30 उठा हूं, एक काम करता हूं पहले ब्रेकफास्ट कर लेता हूं, फिर मैं पढ़ाई शुरू करूंगा, और फिर वो साइकिल शुरू हो जाती है वहां से। अब ब्रेकफास्ट करना चाहिए था 15 मिनट का, कर लिया 1 घंटे का। भाई साहब ठूस लिया, आज मन का बना था तो मम्मी ने अच्छा बनाया है। हॉस्टल में रहते हो तो ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है, बाहर का लिया है, चले गए बाहर कुछ खाने, भाई साहब जिंदगी उसी में बीत रही है। फिर रिग्रेट की साइकिल शुरू, फिर लंच बाद पढ़ूंगा, लंच बाद थोड़ा सा पढ़ते हो, फिर वो स्क्रोलिंग की याद आ जाती है, लगता है इतना टाइम वेस्ट हो ही गया, एक काम करता हूँ शाम को वॉक पर जाऊंगा, उसके बाद पूरे फोकस डेडिकेशन के साथ पढ़ूंगा, और फिर क्या आज पूरा दिन वेस्ट हो गया, एक काम करता हूँ कल से पढ़ूंगा, आज और एंजॉय कर लेता हूँ। और इसी साइकिल में चलते 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 बेटा पूरा साल खत्म होने वाला है, पर तुम्हारा कल से पढ़ लूंगा का बहाना खत्म नहीं हो रहा है। इसको ब्रेक करने का यही एक तरीका है। सर इससे क्या फायदा होएगा? मान लो तुमको 6 बजे उठना था, तुम 7 बजे उठे, तुम्हारे मन में अब रिग्रेट नहीं आएगा, एक आग आएगी कि यार मेरे को ये सारे टास्क खत्म करने हैं, 1 घंटा लेट हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अब चालू करता हूं, क्योंकि जब तक ये टास्क खत्म नहीं करूंगा तब तक मेरा कुछ भी नहीं होगा। ये पहली चीज होगी। तो कमेंट सेक्शन में आपने मेरे से वादा किया है, और ये 21 दिन का आपको चैलेंज भी है कि सिर्फ इतना सा करके देख लो, मैं तो लो बाकी कुछ नहीं, सिर्फ ये काम कर कर देख लो कि आपको रोज टास्क लिखने हैं और फिर उनको फॉलो करने के लिए पागलों की तरह करना है। ठीक है। अब एक लॉ होता है पार्किंसंस लॉ। पार्किंसंस लॉ ये बोलता है कि आप किसी भी टाइम को, मतलब किसी भी टास्क को आप जितना टाइम दोगे वो उसमें कंज्यूम कर लेगा। जैसे एक इसका बहुत फेमस एग्जांपल है, मान लो आपको लंच करना है, आपके पास कोई अर्जेंसी नहीं है, आप टीवी देखकर तारक मेहता देखते देखते लंच कर रहे हो, बेटा आधा घंटा में आप लंच करोगे। वहीं पर अगर आपकी ट्रेन है आधा घंटे बाद, तो आप 5 मिनट में लंच कर लोगे। सेम टास्क लंच करना, बट टाइम ज्यादा कम लग गया क्योंकि उसके साथ अर्जेंसी अटैच हो गई। जब अर्जेंसी नहीं थी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जब अर्जेंसी थी तो फर्क पड़ता है। इलॉन मस्क जो है वो 5 मिनट के अपने टास्क सेट करते हैं, रोज 5 मिनट के टास्क सेट करते हैं, इसको इस 5 मिनट में करना है। तो जो एक एवरेज व्यक्ति को 20 से 30 मिनट लगता है, क्योंकि उन्होंने अर्जेंसी क्रिएट कर ली कि मेरे पास 5 ही मिनट है, वो 20-30 मिनट वाले काम को 5 मिनट में कर लेते हैं। आपको इस लेवल पर नहीं जाना, अभी आप स्टूडेंट हो, बट हमको उनसे एक चीज सीखनी है कि अर्जेंसी अपने अंदर लानी पड़ेगी। और जैसे ही आप टास्क बना लेते हो कि मेरे पास मैथ्स का होमवर्क करने के लिए सिर्फ 1.5 घंटे हैं, अभी क्या होता है, मैथ्स लेकर बैठ गए, एक सवाल अगर गलती से नहीं बना, ओवर थिंकिंग का लूप चालू हो गया। हमको लगता है हम स्टडी टेबल पर बैठे हुए हैं, पर असली में तो हम पता नहीं कौन कौन सी दुनिया में पहुंच जाते हैं, है ना। जो आशिक हैं वो हनीमून पे पहुंच जाते हैं, जो गेमिंग वाले हैं वो खुद को कैरिमिनाटी समझना शुरू कर देते हैं, ठीक है, और पता नहीं तुम्हारे कौन कौन से लफड़े चलते रहते हैं, तुम उसमें चल जाते हो और उसको अपना स्टडी यार बेटा बनाते हो तुम नहीं। और अगर तुमको पता है मैथ्स का होमवर्क करने में 1.5 घंटा है, जैसे ही वो सवाल नहीं हुआ उसको छोड़ दोगे, अगले सवाल पर जाओगे, क्योंकि तुम्हारे साथ लाइफ में अर्जेंसी अटैच हो गई। ये इसका दूसरा बेनिफिट है। तीसरा, तुम्हारा गिव अप करने का मन करेगा बार बार, क्योंकि ये डिसिप्लिन में लाना बहुत मुश्किल है। तो तुम्हारे को फियर एंड रिवॉर्ड मैकेनिज्म लगाना पड़ेगा। हर साइंटिफिक रिसर्च बेटा इस टॉपिक पर ये बोलती है कि जो काम आपको करना है आप उसके 2 चीजें अटैच कर लो, फियर और रिवॉर्ड। अगर मैंने गड़बड़ करी तो मैं खुद को क्या पनिशमेंट दूंगा, और अगर मैंने ये कर लिया तो मैं खुद को क्या रिवॉर्ड दूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल जब मेरा जेई का लास्ट के 2 महीने बचे हुए थे, तो मैंने खुद को एक रिवॉर्ड अटैच किया कि 2 महीने में आइसक्रीम नहीं खाऊंगा, गला खराब नहीं होना चाहिए, ये मेरा पनिशमेंट है। पर अगर मेरा जेई में सिलेक्शन हो गया, जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन फिर मैं मन भर के आइसक्रीम खाऊंगा। और जिस दिन मेरा जे एडवांस का रिजल्ट आया था बेटा, मैंने पता नहीं कितने ही मेरे जो बटर स्कॉच के कोन होते थे फेवरेट उस टाइम पर अमूल के, वो मैंने दबा कर खाए थे। तो एक डिसिप्लिन आया। टाइम वेस्ट करने से मेरे को उस चीज ने रोका। जैसे मेरा मन करता था यार टाइम वेस्ट कर लूं, याद आता था भाई जिंदगी भर के लिए आइसक्रीम छूट जाएगी, ये कर ले। एक रिवॉर्ड और एक फियर सेट करो। सोचो आप, छिछोरे मूवीज का परफेक्ट एग्जांपल है। उन्होंने क्या रिवॉर्ड अटैच किया, जब तक फाइनली जीसी नहीं हो जाती तब तक अपनी फेवरेट चीज छोड़ देंगे। फियर एंड रिवॉर्ड मैकेनिज्म। विराट कोहली इसके एक और एग्जांपल है। अपना फेवरेट फूड 4 साल तक के लिए छोड़ दिया, जब तक कि उनकी बॉडी वो टोन में नहीं आ जाती, वो डिसिप्लिन उनके अंदर नहीं आ जाता। कुछ छोड़ते हैं ना, कुछ त्यागते हैं जब जिंदगी में कुछ मिलता है। तुम ये सोचो, आज तुमको ये चैलेंज दे रहा हूं, क्या छोड़ोगे? और अगर तुम्हारा गोल अचीव हो जाता है तो वो ऑटोमेटिकली बेटा तुम्हारा रिवॉर्ड बन जाएगा, और इससे आता है डिसिप्लिन। और बेटा आपको भी ये पता है, मोटिवेशन 4 दिन चलता है, पर डिसिप्लिन लाइफ लॉन्ग रिजल्ट देकर जाता है। डिसिप्लिन में जो पावर है वो मोटिवेशन से हजारों लाखों गुना ज्यादा है। आज हमको लेकर आना है। अब दूसरा पॉइंट, लेट नाइट पढ़ो कि अर्ली मॉर्निंग। अब बच्चे इसमें क्या करते हैं,
सर लेट नाइट पढ़ने की इच्छा हो रही है, लेट नाइट पढ़ लेता हूं। पढ़े, वो पढ़ रहे हैं 12-1 बजे तक, उसके बाद सिर्फ स्क्रोलिंग चल रही है। और रात को पता नहीं ऐसा कौन सा मैकेनिज्म है, इंस्टाग्राम के बाद इतनी इमोशनल रील्स आती है, ऐसा मन भारी हो जाता है, पता नहीं कैसे। आप सुबह स्क्रॉल करो अलग रील आएगी, रात को दोस्ती की रील आ रही है कि यार दिन भी क्या दिन थे और दोस्त अभी हैं, मम्मी पापा की इमोशनल वाली रील्स आ रही हैं। उसको पता है भाई रात को आदमी अलग जोन में होता है, आधा नींदों में, इसको इमोशनल कर दो छोड़ेगा ही नहीं। ठीक है, प्यार मोहब्बत की आ गई, शादी के बाद वो आइडियल कपल दिखा दिए, होता कुछ और है, दिखा कुछ और रहे हैं। अब हम उस लूप में फंस गए, सोचा था हमने रात को पढ़ेंगे। आपको एक हकीकत बात बताऊं, अच्छा लगे बुरा लगे, मेरा काम है सच्चाई बताना। मैक्सिमम टॉपर्स अर्ली मॉर्निंग स्टडी करते हैं। अब अर्ली मॉर्निंग में भी कुछ लोग एकदम सीरियस हो जाते हैं, सर 4 बजे उठूंगा। अबे नहीं उठा जाता तो मत उठ, 6 बजे उठ जा भाई। मैं खुद 6 से 7 के बीच में उठता था। और वैसे भी जिनका अब एग्जाम आने वाला है, देखो तुम में से मेजॉरिटी बच्चे ऐसे हैं, खासकर जेई वाले बच्चे ऐसे हैं जिनका जेई मेंस का शिफ्ट सुबह आने की 50% चांसेस है। अगर वो तुम्हारी शिफ्ट सुबह आ गई तो फिर बेटा, और तुम्हारी रात को पढ़ने की आदत है, तो उस टाइम पर एसिडिटी, गुड़गुड़, बार बार वॉशरूम जाने की इच्छा, जो तुम जा नहीं पाओगे, तुम्हारा फ्लो ब्रेक हो जाएगा, पूरा एग्जाम तुम्हारा बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो तुमको एक जनरल रूल बता देता हूं कि बेटा 1 बजे बाद मत जागो रात को, जो भी तुमको करना है 1 बजे तक कर लो। ठीक है, तुमको पढ़ना है पढ़ो। देखो एक्सेप्शन हमेशा होता है, मैं ये नहीं हो रहा कि सारे टॉपर ही सुबह पढ़ते हैं, फिर कोई तुम्हारे को टॉपर इंटरव्यू में आकर बोल देगा, वैसे वो 90% चीजें गलत ही बोलते हैं। ठीक है, वो रूल 1 ऑफ लाइफ है, नेवर ट्रस्ट टॉपर्स। वो कुछ भी बोल देते हैं जो उनको उस टाइम पर सही लग रहा होता है। मैक्सिमम बच्चे 1 बजे बाद पढ़ाई नहीं करते, तुम्हें भी नहीं करनी। दूसरी चीज, तुम्हारा काम दिमाग का है। यू हैव टू स्लीप 6 आवर्स मिनिमम। ठीक है, 6 घंटे की तुम्हें स्लीप मिनिमम लेनी है और 7 घंटे की तुमको स्लीप मैक्सिमम लेनी है। देखो अगर डॉक्टर ने इसके अलावा कुछ रिकमेंड किया हो, कोई कंडीशन चल रही हो, तो फिर बेटा वो तुम्हारे हाथ में, वो तुम अपने हिसाब से फिर उसको फॉलो करना, वो सबसे पहले है। बट अगर नॉर्मल लाइफ है तो बेटा ये गोल्डन रूल है, 6 घंटे मिनिमम, 7 घंटे मैक्सिमम, बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अगर तुम 1 बजे सो रहे हो, 7 बजे उठ जाओ, अगर तुम्हारी बॉडी साथ दे रही है, पर मैक्सिमम 8 बजे तक उठ जाओ। मैं प्रेफर करूंगा कि बेटा आप 11 से 12 के बीच में सो जाओ, 6 से 7 के बीच में उठ जाओ, डिपेंडिंग ऑन योर बॉडी टाइप। पर एक बात बताऊं, लेट नाइट पढ़ या अर्ली मॉर्निंग पढ़, पढ़ ले। नाटक मत करो, दिखावे के लिए मत पढ़ो। बहुत सारे बच्चे आजकल के दिखावे के लिए पढ़ते हैं, मम्मी मैं तो रात को जाकर 4 बजे तक पढ़ा था, जबकि असलियत कुछ और ही है। अपने लिए पढ़, अपने करियर के लिए पढ़, अपने सपनों के लिए पढ़। पढ़ ले, जब मन कर रहा है तब पढ़ भाई। तेरी बॉडी जिसमें साथ दे रही है उसके हिसाब से पढ़ ले यार, और अब पढ़ ले। ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई। तीसरी चीज, पावर आर। आपको पता है, आपने ये नोटिस किया होगा, मैं पिछले साल मेरे 2 बच्चे थे, एक की 99.93 ऐसी कुछ परसेंटाइल आई, और एक की बेटा कुछ तो 8 लाख 9 लाख रैंक आई थी। ठीक है, एक हैबिट ऐसी थी जो उनको बहुत ही अलग बनाती थी, और वो थी पावर आवर की हैबिट। मतलब जब आप सुबह उठते हो, आधे घंटे आप दैनिक दिनचर्या को कोई सा अपना काम कर लेते हो, उसके बाद का जो फर्स्ट आवर ऑफ स्टडी है, फर्स्ट आवर ऑफ स्टडी, ये डिफरेंशिएट करता है टॉपर में और एक एवरेज बच्चे में। सर पर 1 घंटे से क्या फर्क पड़ेगा, जरा साइकोलॉजी समझना बेटा इसकी। अगर तूने उठने के बाद पहला घंटा यूटिलाइज कर लिया, पूरा दिन पॉजिटिविटी के साथ जाता है। ये तुमने नोटिस किया होगा अपनी लाइफ में। वो 1 घंटा अगर मैंने अपनी फेवरेट पढ़ाई कर ली, जो मेरे अंदर एक एनर्जी भर देगी, पॉजिटिविटी भर देगी, तो फिर मेरा पूरा दिन कोई डिस्ट्रैक्शन बिगाड़ ही नहीं सकता। और अगर दिन का पहला घंटा बिगड़ गया ना बेटा, फिर तो हम सिर्फ प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, फिर सिर्फ हम टालते हैं, फिर सिर्फ हम ओवर थिंकिंग करते हैं, फिर सिर्फ हम खुद के लिए नेगेटिव हो जाते हैं। दिन का पहला घंटा हमें पावर आवर बनाना है। धीरे धीरे हमको इस घंटे में वो काम करना है जो सबसे डिफिकल्ट है। ये हर महान व्यक्ति की एक कॉमन ट्रेट है, वो सबसे पहले सुबह उठ के जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है काम, जिसके ऊपर उनकी लाइफ में सबसे तगड़ा इंपैक्ट आता है, उसको करते हैं। फिर चाहे वो हार्ड हो इजी हो, उनको फर्क नहीं पड़ता, बट द फर्स्ट आवर मैटर्स द मोस्ट। तो ये तुम्हारे 21 दिन के चैलेंज का सेकंड पार्ट है। पहला तो तुमको हर दिन टास्क टेबल बनानी है सोने से पहले, और अब उठने के बाद आधे घंटे तुम प्राणायाम करते हो, ब्रश करते हो, जो भी करते हो, जब तुम्हारा पहला घंटा है पढ़ाई का, उसमें सिर्फ और सिर्फ फोन को साइड में रखकर, सारे डिस्ट्रैक्शन को साइड में रखकर, ज़ेन मोड में आकर पढ़ाई करनी है। सवाल करो उस टाइम पर, रिवीजन करो उस टाइम पर, कोई फोन नहीं, कितना भी कंट्रोल हो, टिंग
हो जाता है। फिर वापस से बातें सारी खत्म, सुबह सुबह ही चालू हो जाते हो फिर तुम लोग, नहीं भाई, ठीक है। और फाइनली चौथी चीज, टॉपर सीक्रेट। एक सीक्रेट है जो बहुत ही ज्यादा सीक्रेट है, और वो ये है बेटा कि सारे टॉपर्स लास्ट के टाइम पर 14 आवर्स प्लस पढ़ते हैं। वो यूट्यूब पर आकर, इंस्टाग्राम पर आकर बोल देंगे 6 घंटे में पढ़ा था, ऐसी मेरी ब्रेन पावर इंक्रीज करने की मेरे पास आदत थी, उससे मैंने कर दिया। सब झूठ है, सब बकवास है। सच में जैसे उनकी आंख खुलती है पढ़ने बैठते हैं, जब तक आंख बंद नहीं हो जाती तब तक पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। किसी की शादी में भी जाएंगे ना, वहां भी सवाल चलते रहते हैं, एक पागलपन लाना पड़ता है, एक जुनून लाना पड़ता है, तब जाकर रिजल्ट निकल कर आते हैं। 14-15 लाख 20 लाख बच्चों में से कॉम्पीट करके टॉप 500 में आना आसान नहीं होता। बाकी बच्चे पापड़ थोड़ी ना बेल रहे, वो भी पढ़ रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ता है, और वही ये एक्स्ट्रा है। तुम मेरी इतनी सी बात मान लो, पावर आवर वाली और रोज की प्लानिंग करने वाली टास्क टेबल तुमने बनाई, उसमें तुम कैसे टास्क बनाओगे? 14 घंटे के टास्क बनाओगे, 5 घंटे की थ्योरी, 2 घंटे का 1.5 घंटे का नोट्स का रिवीजन, 5-6 घंटे की प्रैक्टिस, 1 घंटे का टेस्ट, और जब तक ये खत्म नहीं हो जाता तुम वो करते रहोगे। अब सर हमको वो टास्क टेबल बनानी कैसे है? फाइनली उस पॉइंट पे आता हूं। तो बेटा उसमें आपको 2 तरह से प्लानिंग करनी पड़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल लेट से आप जेईई के एस्पिरेंट हो, 75 डेज आपके बचे हुए हैं। अच्छा, अगर आप जेईई के एस्पिरेंट हो और 75 डेज आपके पास बचे हुए हैं, तो बेटा ईसरल की तरफ से एक क्रैश कोर्स आपके लिए आया है, बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही अमेजिंग है। उसके अंदर ना आपके 14 आवर्स ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, क्योंकि मेंटर आपके पीछे लगे रहेंगे, आपके स्टडी आवर्स जैसे शूट अप हो जाएंगे। अब समझते हैं प्लानिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले आप 75 डेज में क्या क्या करना चाहते हो वो लिख लो। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो दिसंबर तक हमको सिलेबस खत्म करना है, प्लान लिख लो उसका, कैसे कैसे कब सिलेबस खत्म करोगे। हमको इतनी बार रिवीजन करना है वो लिख लो, इतने टेस्ट देने हैं वो लिख लो, इतने पीवाईक्यूज करने हैं वो लिख लो, इतने क्वेश्चन करने हैं वो लिख लो। फिर इस 75 डेज के प्लान को मंथली प्लान में ब्रेक डाउन करो। तो सबसे पहले लॉन्ग टर्म प्लानिंग हुई, फिर मिड टर्म प्लानिंग हुई, फिर ये कन्वर्ट होगा वीकली प्लानिंग में, और फिर ये कन्वर्ट होगा डेली प्लानिंग में। बहुत ज्यादा प्लानिंग में मत घुसना, वरना एक दिन तो तुम सिर्फ प्लानिंग करने में लगा दोगे। मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए हमें कब से कब तक क्या करना है, एक टाइमलाइन लिख लो। जैसे ही तुम वो टाइमलाइन लिखोगे, एक A3 की शीट में अपने वीकली गोल्स लिखने शुरू कर दो। मतलब यहां पर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, यहां पर तुमने लिख दिया, और अपने टास्क यहां पर रोज के लिखने शुरू कर दे बेटा। या एक छोटी सी डायरी लेकर घूम, और जैसे ही तेरा वो टास्क खत्म हो जाए उसको काट डाल। जो फील आएगी ना टास्क कट करने में, हो अलग लेवल होता है वो जब भी मेट में होता है, शायद तुमने देखी नहीं होगी, देखना भी मत अभी, पर वो जो उसकी एक्स होती है ना, उसका फोटो फ्लश कर देता है वो जो फील आती है ना, इसलिए लिबरेशन होता है ना, ऐसी फील आएगी भाई साहब कि कर दिया मैंने टास्क खत्म। और जो तुमने एक भी दिन सारे टास्क काट दिए उस दिन के करके उनको खत्म, फिर देखो तुम्हारे को किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, फिर तुम सेल्फ ड्रिवन हो जाओगे। ये बात समझ गए? इस तरीके से प्लानिंग करी जाती है। पर सर फोन भी तो चलाना है। हाँ, तो अपने टास्क में डालना आधे घंटे की स्क्रोलिंग, मना नहीं कर रहा, लास्ट में मत डालना दिन के बेटा। ब्लू लाइट से दूर रहना है सोने से पहले, वरना नींद अच्छी नहीं आती। डाल, कोई दिक्कत नहीं है। सर मुझे जिम जाना है, बिल्कुल जा, टास्क में लिख 6 घंटे सो रहा है, 7 घंटे सो रहा है, तो 17 घंटे होते हैं, 3 घंटे अभी भी बचे हैं, 1 घंटा लंच डिनर का हटा लो, 1 घंटा नहाना धोना फालतू की चीजों का हटा लो, 1 घंटा अभी भी बचता है, उसमें करना जो तेरी मर्जी है। ठीक है, समझ गए? तो हर चीज टास्क में लिख लो, डिफाइन कर लो। पता है आधे घंटे करना है, कर लो भाई। बाबू सोना करना है, वो बेटा जिंदगी भर भी लगा रहेगा तो भी नहीं होगा, उसको अभी होल्ड पे डाल दे। ठीक है, चलो तो मिलते हैं, ऐसे ही आपके लिए और गाइडेंस की वीडियोस लेकर आते रहेंगे। मैं तो पीछे लग गया हूं, मैंने आपसे बोला था मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। आपको किसी भी टॉपिक पर तकलीफ आ रही हो, आप चाहते हो कि मैं किसी और चीज में आपकी हेल्प करूं, वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता देना। आई विल फॉलो टाइम टेबल के साथ साथ। ऑल दी बेस्ट।